जो भी बच्चे ये कार्यक्रम देख रहे हैं या ये पहली बार ये वर्ड सुन रहे हैं, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा ये वाला जो फ्रैक्शंस का जो वर्ड है इसका मतलब क्या है थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देती हूँ। सो दिव्या, जैसे क्या होता है हम लोगों को मैथ्स में क्या करते हैं, जैसे कोई चीजें 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो हमें उनको लिखने के लिए या उनको दर्शाने के लिए हमारे पास नंबर्स हैं, है ना। आपके पास 2 पेंसिल्स है तो मैं लिखती हूँ 2, मेरे पास 10 पेंसिल्स है मैं लिखती हूँ 10। तो फ्रैक्शंस क्या है, अगर मान लो किसी चीज का आपको कोई हिस्सा बताना हो, ठीक है, तो हम उसके लिए एक नया तरीके का मतलब नंबर्स यूज करते हैं जिसको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो जिसको हिंदी में बोलते हैं हम भिन्न और इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस आर बेसिकली नंबर्स विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ सम होल। किसी पूरे हिस्से का कुछ अगर मुझे पार्ट दर्शाना है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस, ठीक है। किस तरीके से लिखा जाता है फ्रैक्शंस को, किस तरीके से लिखा जाता है? ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ये शीट ली है, ये वाइट शीट है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, इसको फोल्ड किया, ठीक है। ये देखो, अब ये जो था शीट, ये पूरी शीट थी, ठीक है। इसके अब क्या हो गए, 2 हिस्से हो गए। तो अब अगर मुझे इस हिस्से को दर्शाना हो तो उसको मैं लिख सकती हूँ कि ये इस पूरे का आधा है, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं जी। या इसको अगर मुझे नंबर्स में लिखना हो तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये जो 2 हिस्से हैं उनमें से ये 1 हिस्सा है। तो ये जो नंबर लिखा है ये एक भिन्न है, ठीक है। तो जैसे ये एक पूरा है, ये उसका आधा है, ऐसे ही ये उसका आधा है, तो लिखेंगे हम इसको आधा, और ये भी इसका 2 में से 1 हिस्सा है, इसको पढ़ेंगे हम 1/2 या 1/2, ठीक है जी। सो 2 आधे मिलके क्या बना, एक पूरा जी। ऐसे ही मान लो एक और शीट है मेरे पास। अब मैंने क्या किया, मैं कितने हिस्से कर रही हूँ इसके, 3। तो 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है या फिर कहीं बांटा जा रहा है। और ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो हिस्से होंगे वो हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। जैसे आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये मान लो ये इसके 3 हिस्से हैं जी, 3 बराबर हिस्से हैं, ठीक है। तो अभी टोटल कितने हैं, 1। मैं लाइन डाल देती हूँ उन बच्चों के लिए जिनको ये क्रीज दिख नहीं रही है, ठीक है। तो ये इस पूरे के 3 बराबर हिस्से हैं। तो इस हिस्से को अगर मुझे दिखाना हो, दर्शाना हो, तो मैं उसको कैसे लिखूंगी, नीचे हम लिखते हैं जितने हिस्सों में बांटा है और ये उसका कितनवा हिस्सा है। तो ये 1, 2, 3 हिस्सों में बांटा है और ये इसका 1 हिस्सा है, तो इसको हम बोलेंगे 1/3 या 1/3। ये इसका 1/3 है, इसको हम 1/3 भी बोल सकते हैं जी। ऐसे ही ये भी 1/3 हिस्सा है ये वाला, ऐसे ही ये भी 1/3 हिस्सा है, ठीक है। मान लो ये 2 हिस्सों की बात करें, ये 2 हिस्से पूरे का कितना है, अगर मैं ये मान लूं कि ये पोर्शन कितना है, 2/3। तो ये टोटल कितने हो गए, 3 हिस्से, उसमें से ये 2 हिस्से हैं, तो ये जो पूरा है वो हो गया 2/3 जी, जिसको बोलेंगे हम 2/3। ये 1/3 है, ये 1/3 है, 1/3 है, ये 2 बार अगर मैंने 1/3 ले ली तो ये हो गया 2/3, ठीक। तो हमें फ्रैक्शंस को ऐसे लिखते हैं जी। तो आगे अब हम एक 2 एक्टिविटीज करेंगे इसको और समझने के लिए। तो दिव्या, अब कल इंडिपेंडेंस डे भी है जी, तो सब बच्चों ने घर पे नेशनल फ्लैग भी बनाया होगा, सो देखा होगा। तो हमने देखा है अपना नेशनल फ्लैग ऐसा होता है कुछ, ऐसा होता है। तो दिव्या, इसमें कितने कलर्स हैं, 3 3 कलर्स, कौन कौन से,
मेजरली अगर हम देखें तो 3 को ही हम नोट हाँ, करते हैं, हम लोग ऑरेंज, three। व्हाइट एंड ग्रीन। सैफरन, वाइट एंड ग्रीन, ठीक है। तो ये जो फ्लैग होता है उसमें ये जो ऑरेंज वाला हिस्सा है ये कितना होता है, नहीं पता? तो अच्छा चलो ये देखते हैं। तो टोटल यहाँ पर 1 2 3 हिस्से हैं जी, ठीक है। उनमें से एक हिस्सा क्या है, सैफरन। तो मैं सैफरन वाला जो हिस्सा है उसको क्या बोल सकती हूँ, ये कौन सा भाग है, कितना? अगर इसको भिन्न के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगी, ये कितना है, 1/3। 1/3। तो जो सैफरन हो गया ये हो गया 1/3। ऑरेंज ये ग्रीन वाला हिस्सा कितना है, 1/3। 1/3। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, इसको ऐसे फोल्ड करके देख लो। 1/3 हम तभी कहेंगे जब ये हिस्से बराबर होंगे, है ना। तो मुझे ये चेक करना है कि ये बराबर है कि नहीं, तो मैं इसको चेक भी कर सकती हूँ ऐसे करके। तो देखो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसको देखो, तो ये 1/3 हिस्सा है, 1/3। ग्रीन वाला भी 1/3 और अच्छा व्हाइट वाला जो है, व्हाइट वाला 1/3 है। जी बिल्कुल, पक्का? आई थिंक बीच वाला उसका एरिया कवर कर रहा है, तो क्योंकि बीच में ये हमारा चक्र भी है, चक्र है। तो इसकी वजह से क्या है, ये वाला हिस्सा जो है व्हाइट वाला 1/3 से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो जब भी हमें अगर फ्लैग बनाना है तो हमें ये तीनों हिस्सों को बराबर बांटना पड़ेगा। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम फोल्ड करके चेक कर सकते हैं कि ये 3 बराबर हिस्सों में बटा है कि नहीं। जी ठीक। तो दिव्या ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी कि जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करें या हम मैथ्स में आधे की बात करें तो वो रैंडमली आधा नहीं होता, ठीक है। जैसे कई बार मम्मी अपने बच्चों को, 2 बच्चों को रोटी या कुछ भी बांट के दिया तो बच्चा कहेगा मुझे वो वाला आधा चाहिए, शायद उसके पास थोड़ा ज्यादा चला गया होगा। तो जब हम मैथ्स की बात करें तो आधा मतलब जनरली हम आप भी देखते हैं अपने घरों में, जब भी पिज्जा खाने की बात होती है तो सबका ध्यान उस पे होता है कि बड़ा पीस किसके पास है, जबकि वो उसको इक्वल पार्ट्स में किए होते हैं, स्टिल हमारा ध्यान होता है कि बड़ा वाला हिस्सा कौन सा है। जी। तो जब मैथ्स में फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम जिन भी हिस्सों की बात कर रहे हैं वो बराबर बटे हुए हिस्से होने चाहिए, ठीक है। अगर जैसे कोई बच्चा ऐसा करे, इसको रैंडमली ऐसे कुछ भी फोल्ड करे और ये कह दे कि ये हाफ है, तो ये हाफ नहीं है क्योंकि ये 2 हिस्से बराबर नहीं है, तो हम इसको हाफ नहीं कह सकते, ठीक है। तो फ्रैक्शंस में जब भी हम बात करें तो हम अंडरस्टूड है कि जो सारे हिस्से हैं वो बराबर हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसके बारे में बात करी। अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं। हम लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बनाते हैं जिसकी आप भी मेरी उसमें हेल्प करोगे जी, ठीक है। सो मैंने ना ये कुछ सर्कल काटे हैं, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ सर्कल्स हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इस सर्कल के 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं, जी, ठीक है। तो आप भी करो, यहाँ पर मैं भी करती हूँ साथ साथ। मुझे स्केच पेन देंगे? अच्छा, 8 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना है। हाँ, 8 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। ओके, ये हो गया हमारा इसका 8 पार्ट। 8 पार्ट्स हो गए। तो दिव्या ने क्या किया, जी, दिव्या ने क्या किया, इसको सेंटर से एक लाइन डाली, फिर दोबारा यहाँ सेंटर से एक और लाइन डाली, ठीक है। तो अब आपने वैसे अंदाजन तो सही किया, ठीक है, पर इसमें कुछ गलती हो सकती है। तो हम इससे और एक बेटर तरीका है, हम इसको फोल्ड कर लें, जी, ठीक है। तो जैसे हमने ये लिया, ये कितने पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स हो गए। ये 1/2, ये 1/2। इसको मैंने अब दोबारा उल्टी डायरेक्शन में फोल्ड किया। दिव्या आप कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट, 1 2 3 4।
तो ये हिस्सा कितना हुआ? 1/4, 1/4 या 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। जी। इसको मैं एक बार और इसको फोल्ड करूं। तो जब हम फोल्ड करते हैं तो हम इंश्योर कर रहे होते हैं कि जो पार्ट्स हैं वो इक्वल ही हैं। शायद ये इसमें यहाँ दिख नहीं पा रहा होगा ये जो लाइंस हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ। जी। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब मैंने फोल्ड करके देखा है तो मैंने ये इंश्योर किया है, ये मैंने माना है कि ये सो ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो मैंने ये एक सर्कल लिया, उसके 8 बराबर हिस्से करे फोल्ड करके। जी। ठीक है, तो हर एक हिस्सा कितना हुआ? 1/8। 1/8। ठीक है, हर हिस्सा 1/8 है, मतलब 8 में से एक हिस्सा है। या फिर यूं कहें कि ये जो हमने स्केच पेन से ड्रॉ किया है, हम इसको फोल्ड करके भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये बराबर है या नहीं। बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपने जब अंदाजन चेक किया है तो एक बार आप फोल्ड करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये हिस्से बराबर हैं कि नहीं। जी। तो यहाँ आप दिखा सकते हैं दर्शकों को कि क्या हमारी जो लाइंस थी जो हमने अंदाजे से बनाई थी और जो फोल्ड करके आई, क्या वो सेम है कि नहीं, या थोड़ा उनमें फर्क है? थोड़ा सा इसमें फर्क दिख रहा है जब हम फोल्ड कर रहे हैं। जी हाँ। जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो, मुझे पता नहीं है ये दिख रहा होगा कि नहीं, बट यहाँ पर कुछ कुछ लाइंस में फर्क है ना। तो बेटर एक और अच्छा तरीका है कि आप फोल्ड करके, क्योंकि पेपर हम फोल्ड कर सकते हैं तो आप फोल्ड करके चेक कर सकते हैं। जी। तो अब मुझे क्या करना है, और यहाँ तो बात हुई पेपर की कि हम इसको फोल्ड करके दिखा दे रहे हैं, लेकिन जिस सिचुएशन में पेपर ना हो, वहाँ पे फोल्डिंग की कोई व्यवस्था ना हो, उसको हम कैसे मतलब कि समझते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं कि ये इतने के बराबर है? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हम केक, हमने केक लेते हैं, उसको हमने हाफ करना है फॉर एग्जांपल, तो वो भी मोर और लेस हमारा अंदाजे पे ही डिपेंड करता है ना। तो जो चीज हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं तो वो एक अंदाजा ही है। तो अगर मैं बोलूँ ये आधा केक है तो वो एक अंदाजा है मेरा कि ये आधा है, मुझे लग रहा है ये आधा है, बट उसको मैं चेक नहीं कर सकती हूँ। या मैं उसको बाय वेट चेक कर सकती हूँ वो आधा है कि नहीं, है ना, कि अगर 1 किलो का केक है तो 500 ग्राम इधर है, 500 ग्राम इधर है, तो भी मैं कह सकती हूँ ये आधा है। बट उस हिसाब से हम देखा जाए तो मतलब अब उसी टाइम मुझे करना, तो मैं इतना एक्यूरेसी पे नहीं जा सकती हूँ। जी। बट हम जब मैथ्स में से फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं या लिख रहे हैं, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये बिल्कुल 2 सेम पार्ट्स हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में हमारी बहुत चीजें अंदाजे पे और या एस्टिमेशन पे ही काम करती हैं। ठीक है, तो जब हम जो चीज, जैसे हम कुछ अगर पेपर से हो सकता है तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, पर कई चीजें हैं जिसको वेरीफाई करने के अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने देखा ये। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसको, अच्छा ये बताओ दिव्या, इंद्रधनुष में कौन कौन से कलर होते हैं? 7 कलर्स। 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से? लेकिन कौन कौन से होते हैं मुझे आई थिंक अच्छे से याद नहीं होगा। तो जो रेनबो होते हैं उसमें होते हैं विबग्योर बोलते हैं, जब हम सीक्वेंस में याद करते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो हमें इसमें वो कलर्स फिल करने हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि इसमें 8 पीसेस हैं, मतलब 8 पार्ट्स हैं और मेरे पास कलर 7 हैं, तो मैं कोई एक कलर 2 में फिल करूंगी। ठीक है,
तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो जब तक दिव्या इसमें कलर्स भरती है तो मैंने एक ऑलरेडी कलर्स इसमें मतलब फिल करके लाई हूँ, तो वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं पहले कौन सा पिक करूँ? अच्छा कोई बात नहीं, आप पहले वॉयलेट, हाँ विप ग्योर में लिए, पहले वॉयलेट को 1/8 कलर करना है। आप ऐसे जल्दी जल्दी में कर लो, ऐसे कोई बात नहीं, मतलब ठीक वहाँ पर थोड़ा हमारे पास टाइम कम है तो हम लोग ऐसे ही मतलब ऊपर ऊपर से कलर कर देते हैं जी। ठीक है। नेक्स्ट इंडिगो आप मुझे दे दीजिए। इंडिगो तो है नहीं, अगर सिमिलर कलर कोई हो हमारे पास। जी हमारे पास इंडिगो है नहीं तो हमने उसमें भी वॉयलेट ही कलर कर रहे हैं। जी। नेक्स्ट वन इज ब्लू। दिख नहीं रहा ना, यहाँ करती हूँ। नेक्स्ट वन इज ग्रीन। ओके। तो जब तक दिव्या कलर कर रही हैं तो मैं एक ऑलरेडी मैंने एक ऐसा बनाया है, तो मैं आपको वो शो करती हूँ यहाँ पर। तो हमने क्या किया है इसमें, आफ्टर ग्रीन 2 कलर्स हमने इंडिगो के लिए हैं, मतलब वॉयलेट कलर लिए हैं। आफ्टर ग्रीन येलो। येलो, हाँ ओके। उसके बाद एक ब्लू लिया है, फिर एक पार्ट ग्रीन, एक पार्ट येलो, एक पार्ट ऑरेंज और 2 पार्ट रेड। ठीक है। तो इसमें जो है बच्चों, आप कमेंट में भी बता सकते हो कि जो वॉयलेट पोर्शन है ये वाला, ये 2 पार्ट्स हैं, वॉयलेट पोर्शन जो है वो कितना है। तो जो ये वॉयलेट पोर्शन है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 2 हिस्से हैं। तो जो वॉयलेट पोर्शन है वो हो गया 2/8। ऐसे ही जो ग्रीन कलर है वो कितना है, जो पूरे 8 हैं उनमें से 1 है, तो 1/8। ऐसे ही जो येलो है वो कितना है, 1/8। ऑरेंज भी 1/8 और रेड कितने हैं, 2 में से, मतलब 8 में से 2 हिस्से, तो ये हो गए 2/8। इसमें एक और कलर रह गया, येलो हो गया। ब्लू भी कितने हैं, 8 में से 1, तो 1/8। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, इसमें सेंटर में एक होल करके इसके अंदर एक मैच स्टिक लगाई है। ये अगर आपको ऐसे दिख रही है तो इसमें एक मैच स्टिक लगा के इसको गम से थोड़ा सा सिक्योर किया है। ठीक है। तो अब हम इसको घुमा के देखें जी। तो ये क्या बन गया, एक टॉप, मतलब लट्टू। तो अगर हम इसको ऐसे घुमा कर देखें, दिख रहा है जी, कैसा लग रहा है, रंग बिरंगा रंग दिख रहे हैं। जब हम इसको तेज करें तो रंग दिख रहे हैं क्या, रंग दिखते तो हैं लेकिन डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मर्ज होते हुए दिख रहे हैं। तो अगर मैं इसको और जैसे स्पीड में घुमाऊंगी तो ये अप्रॉक्स मेरे को ये बिल्कुल वाइट दिखने लग जाएगा। जी। आप बड़ी क्लासेस में ये बच्चे अब दोबारा पढ़ेंगे कि जो व्हाइट लाइट है वो किन किन कलर से बनी होती है। बट अगर आप देखें कि जैसे अगर ये कलर्स मर्ज होते हुए दिख रहे हैं तो जैसे ही मैं इसकी स्पीड और करूंगी, मतलब और तेज घुमाऊंगी, तो ये व्हाइट दिखेगा पूरा। तो बच्चे ये सब मतलब ये मैजिक टॉप को घर में भी बना सकते हैं। और ये देखो कितना सुंदर लगता है ऊपर से जब ये कलर्स मर्ज होते हुए दिख रहे हैं इसमें, है ना, ये बहुत सुंदर रेनबो इफेक्ट देता है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करें,
अब इसको हमने बांटने के लिए किसका इस्तेमाल किया, फ्रैक्शंस का इस्तेमाल किया, मतलब ताकि मैं इसको बराबर बराबर बांट सकूं। तो ये ऐसी एक्टिविटीज कुछ बच्चे भी घर पे कर सकते हैं, ये मतलब मैजिक टॉप बनाने की। तो एक चीज बच्चों ये देखो कि हमने जब ये लिखा 1/8, 2/8, 1/8, तो आप देखोगे कि किसी भी फ्रैक्शन के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ऊपर लिखा जाता है, एक नंबर, फिर लाइन डाली जाती है और एक नंबर नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, या फिर इसको बोलते हैं हम अंश, हिंदी में इसको बोलते हैं अंश। और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर, या बोलते हैं हम इसको हर, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/5, तो दिव्या इसमें 2 क्या है, अंश या फिर न्यूमरेटर, और 5 क्या है, 5 है हमारा हर यानी डिनोमिनेटर। जी। तो जो भी फ्रैक्शन होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है हिस्सा जो कि पूरे को जितने पार्ट्स में बांटा गया है, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो न्यूमरेटर होता है। न्यूमरेटर मतलब हमने कितने हिस्से लिए हैं उसके, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज और दिव्या मैं क्वेश्चन पूछना आपसे चाहूंगी कि जैसे हमने बात करी 1/2 या आधा, क्या सब आधे बराबर होते हैं? ये बच्चे आप भी सोच सकते हो और नीचे कमेंट में बता सकते हो कि अगर मैंने बोला कि हाफ, तो अगर मैं कोई भी हाफ लूं क्या वो हाफ बराबर होगा? मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रही हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ लिखा हाफ या जो भी है, यहाँ एक और हाफ है, ठीक है, तो क्या ये दोनों हाफ हमेशा बराबर होंगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। क्या पता वो किसी और चीज का हाफ हो और ये किसी और की हम बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल एक शीट है, ठीक है, इसका ये हाफ है, जी, और मान लो ये एक और शीट है, ठीक है, इसको मैंने फोल्ड किया, ठीक है, ये वाला पोर्शन भी हाफ हुआ। क्या ये वाला आधा और ये वाला आधा बराबर हुए? जी नहीं। तो जो आधा है वो पहले मुझे ये समझना पड़ेगा ये किसका आधा है, ठीक है। तो अगर तो मेरे पास पूरा सेम है, मतलब मेरे पास होल सेम है, तो उसका फ्रैक्शन भी सेम होगा जी। पर अगर मेरे पास होल अलग है तो उसका फ्रैक्शन भी अलग होगा। तो बच्चों को ये ध्यान रखने में, बच्चों ये सब आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर ऐसा लिखा है कि ये हाफ है और ये हाफ है, तो वो दोनों जरूरी नहीं है बराबर हो। हाफ डिपेंड करेगा वो किसका हाफ है, ठीक है। ऐसे ही चलो एक और क्वेश्चन, मान लो मैं आपको एक शीट देती हूँ जी, और एक शीट मैं भी ले रही हूँ। आपको इस एक ये रेक्टेंगल है, आयत है, इसको आपको 6 बराबर हिस्सों में बांटना है, ठीक है। तो आप भी इसको बांटो, मैं भी इसको बांटती हूँ 6 बराबर हिस्सों में। तो यहाँ आप देख पा रहे हो पहले मैंने इसके 3 हिस्से करे जी, ठीक है, 3 बराबर हिस्से करे इसके, और ये है 6 बराबर हिस्से। हाँ, ठीक है। और मैंने इसको दोबारा एक बार और फोल्ड कर दिया। यानी मेरे पास ये 6 हिस्सा, हाँ, और आपके पास 9। नहीं, मैंने भी 6 बराबर हिस्सों में इसको बांटा है।
तो दिव्या ने ऐसे इसको फोल्ड किया 6 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए, आप इसमें देख पा रहे हैं, और मैंने किसी और तरीके से फोल्ड किया जी। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, 6 बराबर हिस्से, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 और ये 6 जी। तो यहाँ पर हर हिस्सा कितना हुआ? 1/6। 1/6। यहाँ हर हिस्सा कितना हुआ? 1/6। 1/6। तो क्या ये 1/6 और क्या ये 1/6 बराबर है? बिल्कुल नहीं। नहीं, पक्का? यस। तो बच्चों आप भी सोचो, क्या ये वाला 1/6 और ये वाला 1/6 बराबर है? साइज में दोनों के डिफरेंस है। दोनों का साइज मतलब उसको जिस तरह से फोल्ड किया गया है उस हिसाब से फर्क है, बट अगर हम एरिया देखेंगे इनका तो ये दोनों बराबर होगा जी। तो 1/6 अगर तो हमारे पास, जैसे हमने बात करी कि हमारे पास अगर पूरा सेम है हमारे पास तो उसका फ्रैक्शन भी सेम होगा। हमें दिख वो अलग रहा है, बट ये वाला 1/6 इज सेम एज ये वाला 1/6 जी, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जरूरी उसको ये फर्क नहीं पड़ता उसको बांटा कैसे गया है। अगर उसको सेम इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है तो उसको जैसे भी बांटा हो वो दोनों पार्ट्स सेम होंगे जी। तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर इसको भी ऐसे बांटा होता, 1 2 3 ऐसे और बाकी 3 मैं ऐसे बांट देती, इसको मैं मतलब फोल्ड करके हम चेक कर सकते हैं, बट ये भी एक तरीका था इसको बांटने का, है ना। तो तभी भी क्या होता है, ये जो 1/6 है और ये जो 1/6 है ये सब बराबर होते हैं, ओके, है ना। तो अगर हमारे पास होल सेम है तो हमारे पास उसका फ्रैक्शन भी सेम ही होता है। तो दिव्या अब एक पजल है मेरे पास तुम्हारे लिए जी, तो देखते हैं दिव्या उसको सॉल्व कर पाती है कि नहीं। मेरे पास एक ये स्क्वायर है, वर्ग है, उसका मैंने 1/4 हिस्सा शेड किया हुआ है, ऑलरेडी हटाया हुआ है जी, ब्लैक है। तो जो बचा हुआ वाइट हिस्सा है दिव्या, मुझे उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप सोचें कि हम कैसे कर सकते हैं। जो वाइट हिस्सा है ये वाला, इसको मुझे 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। कुछ बता सकते हैं कैसे करेंगे इसको? तिरछी लाइन करके ऐसी। अगर तो हम ऐसे इसको लाइन कर दें तो क्या ये 2 बराबर हिस्से हैं? इसका एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये लग रहे हैं, लग रहे हैं, बराबर है। तो हम इसको फोल्ड करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 बराबर हिस्से हुए जब हमने फोल्ड किया और उनमें से बराबर हिस्से ही हटा दिए, तो ये जो बचे वो भी बराबर हिस्से हैं। तो दिव्या एक और ऐसी शीट है, ठीक है। अब की बार आपको इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। जो व्हाइट पोर्शन है उसको, जो व्हाइट पोर्शन है उसको हमें 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। एक सेंटर से इधर ऊपर से लाइन देंगे, टॉप टू बॉटम। अच्छा, एक यहाँ कर दूं? जी, ठीक। और एक लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 बराबर हिस्से थे, उनमें से ये 1/3 और ये 1/3 जी, ठीक। अब दिव्या एक और ऐसी शीट है, ठीक है। अब की बार हमने इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। ये जो व्हाइट पोर्शन है उसको हमको 4 बराबर हिस्सों में बांटना है जी। तो कैसे कर सकते हैं हम?
बच्चों आप भी सोच सकते हो और